जब पहलगाम का वाक़या हुआ पहलगाम का, तो उस वक्त मोदी जो हैं भारतीय वज़ीर आज़म, वो सऊदी अरब में थे और उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हो रही थी और उन्होंने अपना खाना ये कहा था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ हूँ। खाना खा के वो वापस लौटे थे। वापस लौटने के बाद वो मेरा ख्याल से बिहार लैंड हो गए थे। सीधा बिहार लैंड होने के बाद उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की थी। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये पूरी बात कर रहे थे तो मोहम्मद बिन सलमान भी उस पर खुशी का और मुसरत का इजहार कर रहे थे कि क्योंकि देखें, आप एक वक्त में जो है ना, वो एक वक्त में चंद लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत से लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो अब उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि उस दिन हुआ क्या, तो हमारे सामने कुछ नहीं है। हमें कुछ, दुनिया को कुछ नहीं पता कि किसने किया है वो, सवाई यह है कि वो जो 3 या 4 खाके आ गए थे, पेंसिल स्केचेस जो इन्होंने जारी किए थे, पहले दूसरे दिन इन्होंने जारी कर दिए थे, पेंसिल स्केचेस जाहिर किए थे, जारी कर दिए थे कि ये मतलूबा लोग हैं जो कि जिन्होंने वहाँ पर ये दहशतगर्दी का हमला किया। और वो पेंसिल स्केचेस जो हैं वो जारी करके, वो फिर वो लोग कौन से थे जिनके स्केचेस जारी किए, इन्होंने कहा कि जी वो जो हैं वो पेंसिल स्केचेस, आपको याद होगा सबको, हमारी टीम को अगर वो हैं उनके पास तो पेंसिल स्केचेस से इन्होंने ये कहा कि जी वो जो है ये वो लोग हैं जो ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि इन लोगों ने कत्ल किया। और फिर उसके बाद ये एक वीडियो क्लिप सा आ गया था, एक अजीब सा, जिसमें एक आदमी है और वो वीडियो बना। इसके अलावा दुनिया को कुछ नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। अच्छा, वो जो पेंसिल स्केचेस हैं, अभी हम थोड़ी देर में उसको दिखा देंगे पेंसिल स्केचेस को। तो वो जो स्केचेस इन्होंने 3 लोगों के जारी किए थे, 3 लोग इन्होंने कहा कि जी वो कलमा पढ़वाया और उसके बाद ये जो ऐनी शाहिदीन ने ये बताया कि जी ये इस तरह के लोग थे और 3 शख्सियात इन्होंने जाहिर की। सवाल ये है कि वो लोग कहाँ गए, मतलब क्या उनके कोई नाम थे या नहीं थे, क्या उनकी शनाख्त हुई या नहीं हुई, क्या उनका किसी को इल्म है या इल्म ही नहीं है कि वो, मतलब स्केचेस जाहिर हुए ना, बस स्केचेस बताए और फिर उसके बाद ये कि उनकी कोई पहचान थी, उनका कोई नाम होगा, क्या वो भाग गए, क्या वो पकड़े गए, क्या वो मारे गए, गिरफ्तार हो गए, क्या हुआ, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। उसकी कोई तफ्तीशी टीम बनी, उसका कोई दुनिया को बताया गया, कुछ भी नहीं हुआ। और एक खामोश एक सिलसिला चलता रहा। ये वो अरसा है जिस दौरान पाकिस्तान पूरी दुनिया से बात करता रहा, पूरी दुनिया से, कि इसकी एक गैर, ये फॉल्स फ्लैग है नंबर 1, नंबर 2 ये जो है ये इसकी एक गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए और आलमी बरादरी आके इसको देखिए कि ये किसने किया है। इस तमाम अरसे में ये होता। उसके बाद मोदी सरकार जो है वो अचानक एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू कर दिया और उसके बाद ऐलान किया ऑपरेशन सिंदूर का। और वो उसके बाद 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन वो पता नहीं कहाँ तक मामला चला गया। एक अटैक हुआ है शायद, फिर दूसरा हुआ है, फिर उसके बाद उनके जहाज़ गिरे हैं। अच्छा, अगर उनके जहाज़ नहीं गिरे तो राफेल के शेयर्स, राफेल क्या ये परचून की दुकान पे ख़रीदते हैं लोग आटे चीनी के साथ, कि इसका जो भाव बढ़ जाएगा, आज चावल इतने के किलो हो जाएंगे तो कल दाल इतने की मिलेगी। राफेल तैयारे दुनिया की जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स ख़रीदती हैं। राफेल जहाज़ों का अगर वहाँ पे गिरा है शेयर पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब है कि मिलिट्रीज़ ने, इस्टेब्लिशमेंट्स ने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया। तो ये जो है ये कैसे मुमकिन हुआ। अच्छा, अब ये रशिया में बात चल रही है मीडिया में, और मैं इंडियन मीडिया कोट कर रहा हूँ यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए कि रशिया में क्या बात हो रही है। ये 49 स्लाइड अगर हम दिखा सकें। डंप राफेल 49th, डंप राफेल एंड बाय Su-57। रशियन मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है और चाइना का नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, कि रशिया का मीडिया, ठीक है ना, कि राफेल को डंप करो, और जनाब रशियन मीडिया जो है वो कह रहा है कि आप जो है वो
साथ आ जाएं, रशियन मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ और कह रहे हैं कि राफेल को डंप करो। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये एक एम्बेरसिंग सूरत हाल है वज़ीर आज़म मोदी के लिए, मज़ीद एम्बेरसिंग। आज वो मेरे ख्याल से पब्लिक वगैरह में नहीं गए, आज उनके जुलूस वगैरह निकल रहे हैं वहाँ पे बीजेपी के बाकी सारे, आज वो लोगों में नहीं गए। लेकिन इंतहाई जो है वो इस तरह की जो तंजीमें होती हैं ना, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, उसमें फिर अंदर ही कहीं कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि जराइम पेशा अनासर होते हैं ना, तो जराइम पेशा अनासर होते हैं तो फिर वो अंदर ही कहीं उनमें कहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है, और वो जो गड़बड़ है उसके नतीजे में एक दूसरे से ख़तरा पैदा होता है कि किसको क्या पता है, किसको क्या नहीं पता। आप देखें ना, वो कर्नल सूफिया जो हैं उनके पीछे लग गए थे, फिर उसके बाद वो उनके जो फॉरेन ऑफिस के उनके जो बात कर रहे थे, मिस्री नाम है गालिबन, उनके पीछे लग गए थे सारे। तो ये है कि ये अंदर ख़तरा है, और इस आज जो एक पहला ख़तरा किसी शख्सियत की तरफ से उसके अदारे ने, यानी ये उसने नहीं कहा, वो वजारत ख़ारजा है भारत की, उनकी तरफ से एक गैर मामूली, और ये मीडिया को जारी किया गया है बाकायदा, खामोशी से भी हो सकता था, मीडिया को जारी किया गया है, और वो ये है कि जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं उनकी जान को ख़तरा है। और ये इंडियन एक्सप्रेस, मैंने कहा मैं उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा हूँ कि 39th सेंटर प्रोवाइड्स बुलेट प्रूफ कार टू एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर, इसको बाकायदा ये इशू किया गया है, लेकिन एक ख़त गया है कि जी उनकी जान। देखें, अगर वज़ीर ख़ारजा हैं तो उनको बुलेट प्रूफ कार देने वो तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो आप उनके पास वैसे ही होनी चाहिए, वैसे ही होगी उनकी। लेकिन इसको अगर मीडिया में आप एक ख़त की सूरत कि उनकी तरफ से ख़त गया है वजारत ख़ारजा की तरफ से मरकज़ को, ओ भाई मरकज़ में ही तो हैं, ये सेंटर में नहीं है तो और कहाँ पे हैं, ये दोबारा ज़रा दिखाएं। मुझे तो समझ नहीं आता कि सेंटर प्रोवाइड्स बुलेट प्रूफ, ओ भाई सेंटर में ही तो वो हैं, तो क्या उनको वजारत ख़ारजा कह रही है सेंटर को ख़त लिख के कि उनको बुलेट प्रूफ कार दें, उनकी जान को ख़तरा है जयशंकर की, तो सेंटर उनको, वो सेंटर में नहीं है क्या, वो पेरिफेरी में है कहीं, पता नहीं। बहरहाल ये मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। दूसरी बात यह है कि ये मामला जो है ये अब ख़राब हो रहा है इसलिए कि सारी दुनिया के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा ये बात की है, और ये उन्होंने एक तरह से एम्बेरस किया है, मुकम्मल एम्बेरस किए, और वो करेंगे मज़ीद, ठीक है। और उसके बाद जो है, और ये जिस जगह पे हुआ है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर मोदी साहब मौजूद थे, ठीक है। और ये वो लोग हैं, कल के जो इन्वेस्टमेंट फोरम था, ये वो हैं हुज एंड हु जिसे कहते हैं ना, जो तमाम लोग जो मैटर करते हैं अमेरिका के, वो उनके साथ थे। मार्को रूबियो भी थे, उनके बाकी पूरी टीम थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनके मतलब है कि जो भी लोग मैटर करते हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो अब ये एक सवाल अपनी जगह है कि अगर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया तो फिर जंग के ख़ात्मे का, अच्छा जंग हमने नहीं शुरू की, ये ध्यान में रखें। ये जो दिफा है, ये इसको दिफाई जंग कह लें, ये फ़र्ज़ है, ये जिहाद है कि आप जब दिफा करते हैं ना अपना, तो ये एक जिहाद की, एक दिफाई जिहाद होता है। तो आपने जो है वो अपने दिफा में हम खड़े हुए कि हमारे ऊपर अटैक हो गया उनका, ऑपरेशन सिंदूर का, और फिर हमने मार्का, और फिर ऑपरेशन हमने लॉन्च किया कि हम भी एग्रेशन के साथ जाएंगे। और फिर हमने, क्योंकि वो इधर नहीं आए, उनके जहाज़ इधर नहीं आए, हमारे जहाज़ उधर नहीं गए, तो उनका मलबा उधर है, तो उधर ही पड़ा है, ठीक है ना। उनके जहाज़ पाकिस्तान के उधर से उधर, मिसाइल उधर से फायर हुए हैं ना, इधर से उधर फायर हुए हैं, तो उनके जहाज़ जो गिरे हैं वो उधर ही पड़े हैं। तो इसीलिए हमारे हाथ होते तो यहाँ पे तो हम तो इसको नुमाइश टिकट लग चुका होता बच्चों का इसके ऊपर, राफेल तैयारों का। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि इन्होंने ये क्या किया, और ये कल भी मैंने बात की थी, और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे, आज वो नहीं आए लोगों के सामने, फिर अवाम के सामने आज नहीं आए, और इनके बीजेपी के लोग और बाकी जो हैं वहाँ पे आरएसएस के, वो ज़ाहिर है ढूंढ रहे हैं, मतलब है कि जलूस वगैरह निकाल रहे हैं। और ये बुनियादी सवाल अपनी जगह रह गया कि क्या, और ये बात मैंने आज नहीं की, ये बात मैं आज से 4-5 साल से मुसलसल कह रहा हूँ कि अमेरिकन इनके साथ नहीं है जी।
ये मैं बाइडेन दौर से कह रहा हूँ, ये मैं उससे पहले ट्रम्प दौर से कह रहा हूँ कि अमेरिकन इनके साथ नहीं है, इनको अल्टीमेटली डंप करेंगे इंडिया को। यानी ये एक तो हो ना कि अचानक मैं कोई अपना एक पॉलिसी, अचानक पॉलिसी स्टेटमेंट दूँ, अचानक जी कल हो गया परसों हो गया, नहीं। मैं मुसलसल ये बात, ये मेरा मौक़िफ़ है कि इंडिया को अमेरिका डंप करेगा, मोदी सरकार को तो लाजमन करेगा। और ये पहले बाइडेन के दौर में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। इनके लोगों पे FIR, G20 समिट में जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद वो जो कत्ल करने की कोशिश की इन्होंने सिख रहनुमा, एक को कत्ल कर दिया सिख रहनुमा को, एक को जो कत्ल करने की कोशिश की जो पन्नू हैं, और फिर उसके बाद वो पूरा है, और काश पटेल भी मदद नहीं कर सके। ठीक है, इनकी काश पटेल और ये सारी बात हो रही थी ना, सारे जी प्रो इंडिया लोग आ गए और ये आ गए और वो आ गए और पंडित और मोदी जी और वो हाउदी मोदी और वोट डालो मोदी, नहीं वो ट्रम्प को वोट डालो, वो सारा डब्बा हो गया सारा का सारा। और अब ये टैरिफ के मामलात, अब ये आवाम को, लोगों को बताएं तो सही ना कम से कम कि भाई ये क्या क्या है टैरिफ के मामलात। आगे देखें, मैं ये मोदी सरकार को अलग करता हूँ भारत के लोगों से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत देखें मेहनत करने वाले लोग हैं, और जो तालीम याफ्ता हैं या जो नहीं है तालीम याफ्ता, या जो आला तालीम के लिए अच्छे लोग हैं,